मैं कौन हूँ? शुरुआत में मैं मेरा शरीर, मेरी भावनाएं, मेरा मन और मेरे विचार, ये सब मैं हूँ। और जो आत्मा है वो भी मैं ही हूँ। यह शरीर ही वो आत्मा है। लेकिन धीरे धीरे ज्ञान होता है कि मेरी तो मृत्यु होती है। मुझे लगता है कि मैं ही मरता हूँ, लेकिन कुछ ज्ञान होने पर लगता है कि शरीर की मृत्यु होती है और जो आत्मा है उसकी मृत्यु नहीं होती। और अनेक बहुत सारे प्रश्न उठने लगते हैं आत्मा के साथ साथ कि आत्मा की मृत्यु क्यों नहीं होती, आत्मा अजर अमर क्यों है, आत्मा कहाँ से आती है, कहाँ को जाती है, इसको भेजने वाला कौन है, शरीर बनाने वाला कौन है, संसार की रचना करने वाला कौन है, हम मृत्यु से पहले कहाँ होते हैं, यानी कि जन्म से पहले कहाँ होते हैं और मृत्यु के बाद हम कहाँ चले जाते हैं। अनेक सारे प्रश्न हमें अब आने लगते हैं। ये सुख दुख क्यों होते हैं, मन में विचार कहाँ से आते हैं, मन और बुद्धि क्या है, आत्मा क्या है, चित्त क्या है, अहंकार क्या है, और इन सब को चलाने का या चलने का आधार क्या है। वो जो इनको चलाता है वो शक्ति क्या है, जिसने सारा ब्रह्मांड रचा वो शक्ति क्या है, देवी देवता क्या है, और हम देवी देवताओं को क्यों पूजते हैं, क्यों मानते हैं। भूत प्रेत हम पर कैसे आ जाते हैं, भूत प्रेत हम कैसे बन जाते हैं, कर्मों का फल कैसे मिलता है, और कर्मों के आधार पर हम पुनर्जन्म कैसे लेते हैं, और फिर ये स्वर्ग नरक और अनेकों लोक तब बनते हैं जब हमें कुछ ज्ञान होने लगता है। उससे पहले तो मैं हूँ और मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही करता धरता हूँ, मैं ही आत्मा हूँ, मैं ही मन हूँ, मैं ही बुद्धि हूँ। तब तक मैं हूँ। जब हमें आध्यात्म की तरफ रुचि होती है, हम इसकी तरफ चलते हैं, तब हम द्वैत भाव में पड़ने लगते हैं। हमें दो, दो से अनेक, अब एक नहीं रहते। अब हम कई भावनाओं में, कई विचारों में बट जाते हैं। उसमें भगवान बन जाते हैं, देवी देवता बन जाते हैं, भूत प्रेत बन जाते हैं, और अनेकों शक्तियाँ जड़ चेतन माया ये बनने लगती है। हमने नहीं बनाए, हम इनको सुनकर और दूसरों से जानकर बनाते हैं। वास्तव में हम तो जब शुरुआत में हैं तब मैं हूँ, लेकिन वो मैं अज्ञान के कारण है, लेकिन है वही जो लास्ट में मैं होता है। फिर हम इन प्रश्नों की खोज करते हैं और खोज करते करते हमें बहुत सारा ज्ञान होने लगता है। हम गुरुओं के पास जाते हैं, आध्यात्मिक किताबें पढ़ते हैं, ज्ञान की किताबें पढ़ते हैं, अपने बड़ों से पूछते हैं, कुछ किस्से कहानियाँ सुनते हैं, कुछ धारावाहिक नाटक से इनसे ज्ञान लेते। चारों तरफ से हम रुचि होने के कारण इन चीज़ों का ज्ञान लेने लगते हैं। फिर सबसे बड़ा कारण होता है सुख दुख। हम सुख दुख से बचने के लिए परमात्मा को, देवी देवताओं को, गुरुओं को, इनको मानना शुरू करते हैं। फिर वो हमको समझाना शुरू करते हैं कि ये सुख दुख क्यों होते हैं और कैसे कट जाएंगे। कुछ कहते हैं कि मंत्र जाप करो, कुछ कहते हैं ध्यान करो, कुछ कहते हैं पूजा करो, कुछ कहते हैं प्रसाद चढ़ाओ। इस दुख को मिटाने के चक्कर में हम बहुत ऐसे कार्य करते हैं जिनसे द्वैत भाव बढ़ जाता है अज्ञान के कारण। और जो जिज्ञासु होते हैं अब इन प्रश्नों की खोज करना शुरू करते हैं कि परमात्मा है तो हमसे पूजा क्यों कराना चाहता है, जब सर्वशक्तिमान है तो हमें ऐसे ही सुख दे सकता है। देवता हैं तो क्या है और हमसे शक्तिशाली क्यों हो जाते हैं, जब हम कार्य करते हैं तो फिर वो फल क्यों देते हैं। जो जिज्ञासु लोग हैं, जो ज्ञानी जन लोग हैं, अनेक प्रकार के प्रश्न, आत्मा है तो कैसी है, कहाँ रहती है, क्या करती है, क्या खाती है, क्या पीती है, शरीर से भिन्न क्यों है, मन है तो क्या है, बुद्धि है तो क्या है, चेतन है तो क्या है, सूक्ष्म शरीर क्या है तो क्या है, भगवान है तो कहाँ है, भगवान है तो फिर कहाँ है, हमें दिखाई क्यों नहीं देता, हमसे बात क्यों नहीं करता।
और अनेकों पर्सन, उन पर्सनों के सवाल ढूंढने के लिए वह ऐसे व्यक्तियों से मिलना शुरू करता है जो इसका प्रश्न दे सकें, प्रश्नों का उत्तर दे सकें और उसकी जिज्ञासा को शांत कर सकें। वह अनेक लोगों से मिलता है। कुछ लोग उसके सटीक उत्तर नहीं दे पाते तो वह उनसे अलग हो जाता है और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए आगे अनेक गुरुओं से मिलता है, अनेक प्रकार की किताबें पढ़ता है, अनेक प्रकार की विद्या अपनाता है, जैसे योग, मंत्र जाप, हवन करना, यज्ञ करना, पूजा पाठ करना और अनेक प्रकार की विधियाँ वह करता है। अब जैसे उसे धीरे धीरे ज्ञान होता है वह इन विधियों को भी छोड़ने लगता है। कुछ प्रश्नों के जवाब उसे बाहर से मिलते हैं, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो मिथ्या होते हैं जिनको वो सत्य मान लेता है, उनको वो छोड़ देता है और कुछ प्रश्नों के जवाब उसको अपने अंदर से ही मिल जाते हैं। अब जिज्ञासा दृढ़ है, जिज्ञासा दृढ़ होने के कारण वह फिर आगे खोज करता है, आगे खोज करता है तो कुछ प्रश्नों के जवाब, बहुत कुछ प्रश्नों के जवाब उसको मिल चुके होते हैं। अब वह सरल होने लगता है और उसका विश्वास दृढ़ होने लगता है। कुछ चंद प्रश्न बच जाते हैं जिनको वह अपने आप की अनुभूति करके, अपने आप को जानकर उनका उत्तर स्वयं ही ग्रहण करता है। उनका उत्तर कहीं किसी किताबों में, किसी गुरु के पास सटीक रूप से नहीं मिलता, इशारा मात्र मिलता है और पूर्णतः से उसकी संतुष्टि नहीं होती। उसे पूर्णतः से संतुष्टि करने के लिए इन प्रश्नों के उत्तर स्वयं ही खोजने होते हैं। और जब ये खोजी इन प्रश्नों के उत्तर खोजता 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 अपनी मंजिल के पास जाता है तो धीरे धीरे यह प्रश्न शांत होने लगते हैं। और जितना विराट रूप इन देवी देवताओं का, परमात्मा का, आत्मा का, सूक्ष्म शरीर का, मन का, बुद्धि का, इंद्रियों का, कर्मेंद्रियों का और जड़ का, चेतन का, माया का, इन प्रश्नों के भी उसे उत्तर मिल गए होते हैं। ये प्रश्न भी उसके शांत हो गए होते हैं और अब वह बहुत हल्का महसूस करता है और उसका एक ही उद्देश्य रह जाता है, उस परमात्मा को जानना, आत्मा को जानना या अपने आप को जानना। और जब वह अपने आप को जानता है या उस परमात्मा को जानता है या तत्व ज्ञान होता है, फिर उसके पास कोई भी प्रश्न नहीं रह जाता। वहाँ पर भी यही मैं रह जाता है कि मैं हूँ और वह मैं भी वही मैं है जो सबसे पहले शुरुआत में मैं था। लेकिन उस समय जो वो मैं था वो सबको अलग अलग मान रहा था और शुद्ध अवस्था को ना पहचान कर अहंकार के कारण अपने आप को ही मैं मान रहा था। अब भी जो शुद्ध अवस्था है वो अपने आप को ही मैं मानता है, लेकिन ज्ञान होने के कारण अब वह विचलित नहीं होता। शुरू में जो मैं था वह विचलित होता है, वह भटक जाता है, वह सुख दुखों में पड़ता है, अनेक प्रकार की ज्ञान अज्ञान में फंसता रहता है। लेकिन जो लास्ट में मैं बचता है वह कभी भटकता नहीं, उसके अंदर कभी द्वैत भाव नहीं आता। वह शुद्ध चेतन स्वरूप एक ही, हर जगह विराजमान, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, शुद्ध में बचता है। और जो खोजने वाला था वह कहीं रहता नहीं, जो बचता है वो मैं बचता है और मैं ही सर्वव्यापी है। यदि किसी को कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछें। जय सच्चिदानंद।